इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक प्रिंस को जिसने अपने पैलेस को काफी खूबसूरत बनाकर रखा हुआ था। वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी दावतें दिया करता था। एक रात बहुत तेज तूफान आ जाता है। इस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत प्रिंस के महल में आ जाती है। वो बूढ़ी औरत थी इसलिए शक्ल सूरत से प्यारी नहीं थी। अब वो बूढ़ी औरत प्रिंस के ऑनर में उसे रोज फ्लावर गिफ्ट कर देती है। प्रिंस के सोचता है कि इस बूढ़ी औरत की हालत खराब है। वो एक बूढ़ी औरत है, उसकी शक्ल सूरत भी प्यारी नहीं है, इसलिए इस बूढ़ी औरत का मजाक बनाता है और हंसने लगता है और इस बूढ़ी औरत की इंसल्ट करते हुए प्रिंस ने उसके फ्लावर को फेंक दिया। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं होती बल्कि वो इंसान के दिल में पाई जाती है। लेकिन प्रिंस उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लेडी में बदल गई। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो कि किसी बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई थी ताकि वो प्रिंस को आजमा सके। वो जादूगर नहीं समझ सकता था कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसलिए वो प्रिंस को अपने मैजिक से बीस्ट बना देती है। प्रिंस इस जादूगरनी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वैसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जादूगरनी के इस मैजिक की वजह से सब लोग आहिस्ता आहिस्ता प्रिंस को भूलने लगते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि इस जादूगरनी ने जो फ्लावर प्रिंस को दिया था वो कोई आम फ्लावर नहीं था बल्कि वो मैजिकल फ्लावर था जो जो कि जादुई फूल था। और फ्लावर एक्सेप्ट ना करने पर इस जादूगर ने प्रिंस को ये कर्ज दे दिया और ये कर्ज तभी खत्म होगा जब प्रिंस को इस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले अगर प्रिंस से किसी ने प्यार ना किया तो प्रिंस कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा बल्कि वो बीस्ट ही रहेगा। वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन इस पैलेस में कोई भी नहीं आता। फिर हमें पैलेस के करीब एक गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को किताबें पढ़ने स्टोरीज पढ़ने का काफी शौक था। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। इस गांव में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम होता है गैस्टोन। गैस्टोन जो कि बिल से शादी करना चाहता था लेकिन बिल उससे शादी करना नहीं चाहती क्योंकि वह एक प्राउडी इंसान था। गैस्टोन से शादी करने के लिए उसे अपना बनाने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया करता था लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। एक दिन बेल के फादर को कहीं पर जाना था। जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वो एक जंगल था। बेल के फादर देखते हैं कि उनके रास्ते में आग लगी हुई है लेकिन वहां पर एक और रास्ता भी था जहां पर वो मुड़ जाते हैं। बेल के फादर अपने घोड़े पर सवार होते हैं लेकिन तभी उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर उनसे बचने के लिए वहां से भागते हैं और भागते भागते वो बीस्ट के पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पैलेस में कोई रहता है। कैंडल्स भी जल रही थी और टेबल पर खाना भी पड़ा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के फादर को भूख लग गई और वो खाना खाने लगे। फिर वो बहुत हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि वहां पर जो कप पड़ा होता है वो बेल के फादर से बातें करने लगता है। बेल के फादर समझते हैं कि ये कोई ऐसी डरावनी चीज है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए बेल के फादर उससे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर बेल के फादर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि वो कब कैसे बोल पाया। असल में बात यह है कि वहां पर यानी पैलेस में जितनी भी चीजें थी वो सब पहले इंसान होते थे लेकिन जादूगर के कर्ज की वजह से वो सब चीजों में बदल गए। बेल के फादर वहां से भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी ने अपने लिए फ्लावर मंगवाया था, इसलिए वहां से वो एक फूल तोड़ लेते हैं। तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और चोरी करने की पनिशमेंट देने के लिए वो उसके वारिस को पकड़कर अपना कैदी बना लेता है। लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहां से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर आता है बेल के पास। बेल जब देखती है कि घोड़ा अकेला आया है, उसके फादर नहीं आए, तो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। इसलिए वो अपने फादर को ढूंढने के लिए इस घोड़े पर बैठ जाती है। वो घोड़ा उसको इस पैलेस में ले आता है और पैलेस में बेल के फादर को कैदी बनाकर रखा हुआ था। बेल जब पैलेस के अंदर आती है तब उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बेल काफी आवाजें भी लगाती है लेकिन उसे आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता।
बेल वहां पर आवाजें सुन पा रही थी, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बेल इस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर को कैदी बनाकर रखा गया था। बेल के फादर उसे बताते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा था और उसने मुझे सजा देने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन बेल की वहां से निकलने से पहले ही बीस्ट वहां पर आ जाता है। बेल उसे देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वह बीस्ट था तो काफी खतरनाक लग रहा था और काफी डरावना भी। लेकिन बेल वेस्ट को ये शो नहीं होने देती कि वो उससे डर रही है। बेल कहती है मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता था वो अपने फादर से मिले। बेल बीस्ट को कहती है तुमने कितने जालिम इंसान हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुमने इतनी बड़ी सजा दी। उन्होंने कहा अगर ये दरवाज़ा एक बार खुल गया उसके बाद बंद हो गया तो ये दोबारा कभी नहीं खुल पाएगा। ये कहते बीस्ट डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाती है और अपने फादर से मिलती है, लेकिन वह अपने फादर को बाहर की तरफ पुश कर देती है। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। अब वो बीस्ट के अकॉर्डिंग वो दरवाज़ा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसलिए वो बीस्ट के बेल के फादर को वहां से ले जाकर आज़ाद कर देता है और बेल वहां पर कैद हो जाती है। लेकिन जब बीस्ट वहां पर नहीं होता तब ये घड़ी और एक कैंडल कर्ज की वजह से जो घड़ी और कैंडल स्टैंड में बदल गए थे, लेकिन इंसानों की तरह सोच सकते थे, सुन सकते हैं और बोल सकते थे, चल भी सकते हैं। दरवाज़ा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं तुम हमारे साथ आओ। वो बेल को कहते हैं हम तुम्हें रहने के लिए एक अलग रूम देंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि बेल ही वो लड़की हो सकती है जो उन्हें इस कर्ज से आज़ाद करवाएगी। वो इस बात का भी पता नहीं चलने देते कि उसे काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है और उन पर गुस्सा करता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं शायद यही वो लड़की है जो हमें इस घर से आज़ाद करवाएगी। तुम्हें इसके करीब जाना चाहिए, इसे इम्प्रेस करना चाहिए और इसे प्यार भी करना चाहिए। वो बीस्ट को मशवरा देते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। ये बात सुनकर बीस्ट को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उनसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो कि मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूं, उसके साथ खाना खाऊं? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके सारे लोग उसे काफ़ी इंसिस्ट करते हैं तो वो इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि इन सब के कर्ज होने के रीज़न कोई और नहीं बल्कि बीस्ट है। बीस्ट बेल के पास जाता है और बेल को कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन उसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझना। बीस्ट उसे कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुमने मेरे फादर को प्रिजनर बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया, अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। और दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। कहता है जो भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है चाहे मैं भूखी ही मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। जिस पर बीस्ट कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, तुम्हें भूखा ही मरूंगा। अब मैं तुम्हें कोई भी खाना नहीं दूंगा और तुम ही भूखी ही मरोगी। फिर बीस्ट वहां से चला जाता है। जिस अंदाज से बेल ने बीस्ट को जवाब दिया था, इसे देखकर वहां सभी कर चीजें लाइक कैंडल स्टैंड, घड़ी स्टैंड, इन सब को ये कन्फर्म हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जो इन्हें कर्ज से निजात दिलाएगी। फिर हम देखते हैं बीस्ट को जो इसी रोज फ्लावर के पास जाता है। बीस्ट देखता है इस फ्लावर की बहुत सारियां पंखड़ियां गिरकर टूट गई हैं। ये वही फ्लावर था जो जिसके ख़त्म होने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए जानवर ही रहेगा और पेरिस के जितने भी कर्ज चीज़ें वो सारी ऐसे ही रहेंगी, हमेशा के लिए बेजान हो जाएंगी। वो उस फ्लावर पर बहुत थोड़ी पंखड़ियाँ रह गई हैं, वो भी बहुत जल्द गिर जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि बेल के फादर जो कि वापस अपने गांव में आ चुके थे, वो सब लोगों को बता रहे होते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। वो जंगल के पास एक पैलेस में फंस गई है और वहाँ एक बीस्ट रहता है, वहीं मेरी बेटी फंसी हुई है। लेकिन कोई भी उनकी बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था, बल्कि सिर्फ इन बात को कहानी समझ रहे होते हैं। लेकिन गैस्टोन जो कि बेल से शादी करना चाहता था, वो बेल के फादर को इम्प्रेस करने के लिए कहता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। अब गैस्टोन उसके साथी बेल के फादर के साथ जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते पर बेल के फादर गए थे वो रास्ता उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। गैस्टोन की इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है। बेल के फादर को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कोई भी बीस्ट नहीं होता। गैस्टोन बेल के फादर को यह भी कह देता है मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। जिस पर बेल के फादर कहते हैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गैस्टोन को काफ़ी गुस्सा आता है और बेल के फादर के हाथ पाँव बांध देता है और उन्हें एक दरख्त के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वह भेड़ियों का इलाका था
और भेड़िए उन्हें मारकर खा लेंगे। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके उसके गांव से निकाल दिया गया था। उसका नाम था अगाथा। अगाथा बेल के फादर की जान बचा लेती है और उन्हें आज़ाद कर देती है। फिर हम पैलेस में बेल को देखते हैं जो कि इसी रोज़ फ्लावर के पास आ जाती है। बेल फ्लावर को टच करने ही वाली होती है कि वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और कहता है तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम अभी क्या करने वाली थी, अभी हम सब के सब मारे जाते। बीस्ट गुस्से में आकर बेल से कहता है चली जाओ यहाँ से। तो बेल रोते हुए वहाँ से भागकर चली जाती है घोड़े पर बैठकर। जब बेल जंगल पार कर रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर बेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए बेल को कोई नुकसान पहुँचाते वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वह इन भेड़ियों का मुकाबला करता है और उन्हें काफ़ी मारता है। सब भेड़ियों को वहाँ से मार भगाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। बेल अभी घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने ही वाली होती है। वो देखती है बीस्ट ज़मीन पर गिर गया है क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। अब क्योंकि उसने बेल की जान बचाई थी, इसे नई ज़िंदगी दी थी, इसलिए बेल वहाँ से जाने की बजाय उसके पास आ जाती है। पहले उससे कहती है मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें हिम्मत करके खुद ही उठना होगा। फिर बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर वो पैलेस में आ गई। पैलेस की सारी चीज़ें उस बेल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं क्योंकि वो चाहते थे बेल यहीं रहे। इसी पैलेस में बेल और उस बीस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए जिसकी वजह से कर्ज ख़त्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वो सब चीज़ें बेल को सारी स्टोरी नहीं बताती, ना ये बताती हैं कि वो इस कर्ज से कैसे आज़ाद होंगे, ताकि सिर्फ ये बताते हैं जब इस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी गिर जाएगी हम सब ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट ही रह जाएगा। बेल बीस्ट को बैंडेज लगाती है। बेल जब बीस्ट के पास होती है तो वह एक शेर पढ़ती है क्योंकि बेल का इंटरेस्ट एक बुक में, स्टोरी में और पोइट्री में बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस शेर को बीस्ट कंप्लीट करता है। ये बात बेल को काफ़ी हैरान कर देती है। पहले उससे पूछती है क्या तुम भी पोइट्री पढ़ते रहते हो। बीस्ट कहता है मैं लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत इनकी पोइट्री नहीं पढ़ता, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पोइट्री के बारे में जानता हूँ। इस पर बेल कहती है मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें, प्यार मोहब्बत की कहानियाँ बहुत पसंद है। जिस पर बीस्ट कहता है तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर तुम कुछ पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है जो कि काफ़ी बड़ी थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुक्स थी। बेल बुक्स को देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि गांव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी बुक नहीं मिलती थी और यहाँ पर तो इतनी सारी बुक्स मिल गई थी। बीस्ट कहता है अगर तुम चाहती हो तो हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हो। ये बात बेल को काफ़ी खुश कर देती है। फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम गुजारते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स उन्हें पता चल जाते हैं। दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर बीस्ट बेल को गाना भी गा कर सुनाता है और बीस्ट बेल को एक बुक भी दिखाता है जो कि एक जादुई बुक थी। वो कहता है ये बुक मुझे किसी जादूगर ने दी थी और इस किताब की मदद से हम लाइफ के किसी भी टाइम में जा सकते हैं। हम पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। बेल इस टाइम में जाना चाहती थी जब वो अपनी मदद से आखिरी बार मिली थी। बेल जब इस टाइम में जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी मदर को एक इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए बेल की मदर ने बेल के फादर को कहा था तुम बेल को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ ताकि मेरी बेटी को ये इन्फेक्शन ना हो जाए। ये जानने के बाद बेल काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि बेल ये बात नहीं जानती थी। फिर वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है। कैंडलस्टैंड बीस्ट को कहता है तुम्हें बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडलस्टैंड बीस्ट को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है और बीस्ट के सारे साथी यानी वो सारी चीज़ें बीस्ट को एग्री कर लेती हैं और पहले बीस्ट को तैयार करती हैं और बाद में बेल को भी तैयार कर देते हैं। बेल को डांस करना काफ़ी पसंद था, इसलिए वो दोनों डांस करने वाले होते हैं। फिर देखते हैं कि बेल के फादर वापस अपने गाँव पहुँच जाते हैं। वो सब को बताते हैं कि गैस्ट्रो ने उन्हें जंगल में बांध कर छोड़ दिया था ताकि भेड़िए आकर उन्हें खा लें। वहीं बेल के फादर के साथ अगाथा भी होती है, लेकिन गैस्ट्रोन इस बात पर एग्री नहीं करता और वो मुकर जाता है। वो कहता है ये झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर शैतान आ गया है और ये पागल हो गया है। साथ साथ वो कहता है कि अगाथा की गवाही कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती क्योंकि ये तो पहले ही गाँव से निकली हुई है। यहाँ पर गैस्ट्रोन का साथी भी झूठ बोल देता है। वो कहता है कि जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए सभी गाँव वाले गैस्ट्रोन की बातों पर बिलीव कर लेते हैं और सब लोग ये समझने लगते हैं कि बेल के फादर का मेंटल बैलेंस ख़राब हो गया है। साथ साथ उनके ऊपर कोई शैतानी साया भी है, इसी वजह से वो बेल के फादर को पकड़ कर लेते हैं।
फिर हम देखते हैं कि पैलेस में जहाँ पर बीस्ट और बेल डांस कर रहे होते हैं, वो डांस काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। बीस्ट बेल को कहता है, मैं इन फीलिंग्स को काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं तो जैसे भूल ही गया था। बेल कहती है, मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया था। इससे उससे पूछता है, क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? जिस पर बेल कहती है कि जी हाँ, मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है जिसकी मदद से वो हर उस पर्सन को देख सकता है जिन्हें वो देखना चाहता है। इस मिरर में बेल को उसके फादर को दिखाता है। बेल देखते हैं गांव वाले उसके फादर को कैदी बनाया हुआ है। ये देखकर बेल काफ़ी अपसेट हो जाती है। इस पर बीस्ट कहता है, तुम्हारे फादर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वो जादुई मिरर बीस्ट को बेल को दे देता है। कहता है, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी इस बात सूरज शक्ल को इसमें शीशे में देख लेना। उसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब बीस्ट पैलेस में अकेला रह जाता है। बीस्ट बेल को काफ़ी मिस कर रहा था क्योंकि उसे बेल से प्यार हो गया था, लेकिन अब तो उसे काफ़ी दूर जा चुकी थी। अब क्योंकि बेल चली गई थी तो उनका कर्ज ऐसे ही रहेगा, वो हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इस बात को लेकर बीस्ट और उसके बाकी साथी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। बेल अपने गांव में पहुंच जाती है और वो देखते हैं उसके फादर को सब लोगों ने कैदी बनाया हुआ है। बेल सबको बताती है, मेरे फादर जो कह रहे थे बिल्कुल सच था। जंगल में एक पैलेस है और वहाँ पर एक बीस्ट रहता है, लेकिन वहाँ पर गांव वाले बेल की बातों पर यकीन नहीं करते। तब वो इस जादुई मिरर में सब लोगों को बीस्ट दिखाती है। बीस्ट को सब शीशे में देखकर सब लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं। बेल सबको उससे कहती है, वो खतरनाक नहीं है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। गेस्टोन को ये बातें सुनकर रियलाइज़ हो जाता है कि वह बेल अब बीस्ट को प्यार करने लगी है। इसी वजह से गेस्टोन जेलस हो जाता है, इसलिए वो सबको भड़काने की कोशिश करता है कि बीस्ट ने बेल पर मैजिक जादू कर दिया है, तभी तो ऐसा बोल रही है। वो कहता है बेल को भी इसके फादर के साथ ही कैदी बनाना चाहिए और बीस्ट को मार डालना चाहिए। सब गांव वालों को भड़का कर गांव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए पैलेस में आते हैं तब बीस्ट के सारे साथी उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो कोई इंसान तो नहीं थे बल्कि बेजान चीज़ें थी। फिर हम देखते हैं गेस्टोन बीस्ट के पास पहुंच चुका था और बीस्ट काफ़ी उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद वो कुछ भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। बेल को काफ़ी मिस कर रहा था। बीस्ट कहता है कि तुम समझते हो बेल तुमसे प्यार करती है, बल्कि तुम्हें मारने के लिए उसने हम सब गांव वालों को भेजा है। ये कहते ही वो भी बीस्ट पर गोली चला देता है। बीस्ट जाकर नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले वो टेयर्स की एक टॉप को पकड़ गैस्टोन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में कर देता है। बीस्ट गैस्टोन को काफ़ी ऊंची दीवार से नीचे फेंकने ही वाला होता है, जिस पर गैस्टोन बीस्ट से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे मत फेंको, प्लीज़ बीस्ट मुझे छोड़ दो। बीस्ट उससे कहता है, मैं बीस्ट नहीं हूँ। यह कहते ही बीस्ट गैस्टोन को जान छोड़ देता है। उससे कहता है, चला यहाँ से। गैस्टोन वहाँ से चला जाता है। बीस्ट बेल के पास आ जाता है। गेस्टोन इनको पीछे की तरफ से उन पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन गेस्टोन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह टूट जाती है और गेस्टोन भी नीचे जाकर गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद गेस्टोन मर जाता है। बीस्ट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बेल बीस्ट को कहती है, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर बीस्ट कहता है, लेकिन अब मेरी तो जाने का वक्त हो गया है। जिस पर बेल कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि इस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखड़ी गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है। वहाँ पर बीच के जितने भी साथी थे, यानी वो सब चीज़ें एकदम से बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता देखकर बेल को काफ़ी दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर बेल भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। बीस्ट को कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और बीस्ट के करीब ही आती है। तभी वहाँ पर अगाथा भी आ जाती है, जिसे गांव के लोगों ने निकाल दिया था। असल में बात ये नहीं थी, बल्कि वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि अगाथा थी। बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है, वो लड़की भी अब उससे प्यार करती है, यानी अब वो कर्ज खत्म हो गया है। ये देखते ही देखते बीस्ट के चारों तरफ रोशनी जमा हो जाती है और बीस्ट एक खूबसूरत प्रिंस में चेंज हो जाता है। ये देखकर बेल काफ़ी खुश होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कब बाकी चीज़ें भी इंसान बन गई थी। अब बीस्ट सब लोगों के बीच में डांस कर रहे होते हैं। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर